किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है बीजेपी को झटके को, जहां पर मंडी सीट पर कांग्रेस का डंका बज चुका है। बिहार के तारापुर में दिखा तेजस्वी का तेज। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा दिन है। देश में 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। अब आज उसी उपचुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। देश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। इसको लेकर वोटों की गिनती जानकारी है। 30 अक्टूबर को 3 लोकसभा सीटों पर वोट पड़े थे। इसमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा शामिल थे। उपचुनाव में हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट बीजेपी से कांग्रेस के हाथों में जाती दिख रही है। वहीं बिहार की तारापुर सीट, जो कि जेडीयू के खाते में है, वो अब आरजेडी को जाती दिख रही है। कर्नाटक में बीजेपी के खाते में सिंदगी सीट है। कर्नाटक की सिंदगी सीट पर बीजेपी के भुसानूर रमेश बलप्पा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 31,185 वोटों से हराया है। वहीं निर्वाचन आयोग ने कोविड की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए उपचुनाव में जीतने वालों के विजय जुलूस पर रोक लगा दी। आयोग ने विजयी उम्मीदवार के साथ जीत का सर्टिफिकेट लेते वक्त सिर्फ 2 समर्थक ले जाने की इजाजत दी है। वहीं मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। यहाँ 2 पर बीजेपी आगे है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उपचुनाव की मतगणना जारी है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भाजपा के लिए सुखद हैं। आदिवासी भाई बहनों में प्रचार प्रसार किया था। भाजपा आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं बनाई हैं कि उनके सामने रखी गई हैं। हमने जो योजनाएं बनाई हैं उसकी स्वीकृति परिणामों में मिल रही है। वहीं राजस्थान में बीजेपी की करारी हार की तरफ बढ़ना देखा जा रहा है। वहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इसमें वल्लभनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी 4थे नंबर पर है। वहीं धारियावाड़ में बीजेपी 3रे नंबर पर है। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट पर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने 10,067 वोटों की बढ़त बना ली है। पश्चिम बंगाल में दिनहाटा सीट पर टीएमसी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। उपचुनाव में टीएमसी के उद्योग गुहा ने बीजेपी के अशोक मंडल को हरा दिया है। उद्यान के कुल 1,51,163 वोट मिले हैं। सीट से पहले बीजेपी के नीतीश प्रामाणिक विधायक थे। उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। सिर्फ वो 57 वोटों से जीते थे। वही बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें से एक सीट का नतीजा आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक धारियावाड़ सीट से कांग्रेस के नागराज मीणा जीत गए हैं। नागराज मीणा करीब 21,000 वोटों से जीते हैं। वहीं वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस 6,000 वोटों से आगे चल रही है। बता दें कि धारियावाड़ सीट पहले बीजेपी के खाते में थी। वहाँ एक विधायक गौतम लाल मीणा के निधन यानी के मरने के बाद उपचुनाव हुआ था। वहीं अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर नमाज विवाद में वीएचपी भी कूदी है। 2 की जगह 37 जगहों पर खुले में नमाज में विरोध का ऐलान हुआ है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर विरोध तेज हो गया। अब इस विवाद में विश्व हिंदू परिषद भी कूद गया। हिंदू संगठनों ने भी 37 जगहों पर खुले में नमाज अदा करने का विरोध करने का ऐलान किया है। हिंदू संगठन लगातार खुले में नमाज पढ़ने के लिए विरोध कर रहे हैं। अब इस विवाद में वीएचपी भी कूद चुकी है। पिछले कुछ महीनों में खुले में नमाज को लेकर विरोध हो रहा है। जिला प्रशासन के संयुक्त हिंदू राष्ट्र समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हिंदू संगठनों ने पहले सेक्टर 47 और सेक्टर 12 में खुले में हो रही नमाज का विरोध किया, लेकिन अब उन्होंने सभी 37 जगहों पर विरोध करने का ऐलान कर दिया है। गोवर्धन पूजा और भजन कीर्तन करने का ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ वहाँ पर इन चीजों को लेके बड़ी मात्रा में लोगों की लड़ाइयाँ हो रही है। वहाँ संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने महावीर भारद्वाज के चेताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में खुले में जुम्मे की नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। 3 साल पहले सरकार ने गुरुग्राम में 27 ऐसी जगहों को पूरी तरह से चिन्हित करा था, जहां मुसलमान समुदाय जुमे की नमाज खुले में अदा करने की इजाजत दी गई थी। मुस्लिम समुदाय को खुले में नमाज अदा करने के लिए जगह देने के शासन के फैसले का विरोध उस वक्त भी हुआ था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक बार फिर से इसका विरोध तेज हो गया है। बीती 29 अक्टूबर को सेक्टर 12 में खुले में हो रही नमाज बाधित करने के इल्जाम में पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया था।
वहीं बात अगर मनी लॉन्ड्रिंग की करें तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं। मुंबई में परिवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निदेशालय के मुंबई में 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। देशमुख ने इस साल की शुरुआत में अपने खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जुमे को बॉम्बे हाई कोर्ट में राहत देने से इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने जांच एजेंसी के सम्मन को रद्द करने की अपील की थी। मंडे को जारी किए गए एक वीडियो बयान में 71 साल एनसीपी के नेता देशमुख ने कहा था कि मेरे खिलाफ सभी इल्जाम झूठे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वकील के साथ सुबह करीब 11:40 पर दक्षिण मुंबई के ब्लॉट स्टेट इलाके में स्थित ईडी के कार्यालय में आए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता काफी रात बीतने तक ईडी के कार्यालय में मौजूद थे। और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूएस में दिवाली पर नेशनल हॉलिडे की मांग हो रही है। न्यूयॉर्क की सांसद मौलानी पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगी। भारतीय अमेरिका सांसद समर्थन में हैं। अमेरिका में दिवाली पर नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग उठ रही है। न्यूयॉर्क के सांसद कैरोलिन मौलानी ने इसलिए को लेकर संसद में बिल पेश करने वाली है। बिल में कहा गया कि दिवाली के दिन देश भर में छुट्टी रहेगी। भारतीय मूल के सांसद रोक खन्ना राजा कृष्णमूर्ति ने इस बिल का सपोर्ट किया है। साथ ही कई वकील भी इसके सपोर्ट में खड़े हैं। इंडिया स्पोरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव जोशीपुरा हर हिंदुस्तान और अमेरिकी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो खुद इस मांग को लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर टोक्यो से आ रही है, जहां पर टोक्यो की ट्रेन में जोकर का हमला हुआ है। चाकू से 17 लोगों पर वार किया है। ट्रेन में आग लगाई, खिड़की से बाहर कूदे लोग। टोक्यो में एक शख्स ने संडे शाम को चलती ट्रेन में लोगों पर चाकू से हमला किया है। इसमें 17 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत सीरियस है। हमलावर बैटमैन कॉमिक्स के किरदार जोकर की तरह ड्रेस पहने हुआ था। उसने ट्रेन में भी आग लगा दी। 24 साल के हमलावर को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। हत्या की कोशिश के मामले में उसकी जांच की जा रही है। लोकल मीडिया के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो कुछ लोगों की जान लेना चाहता था ताकि उसे मौत की सजा मिल सके। ट्रेन में मौजूद लोग हैलोवीन पार्टी के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे। एक शख्स ने बताया कि हमलावर ने कैरेज में एक लिक्विड डाला और उसमें आग लगा दी। ट्रेन में मौजूद एक शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग कैसे आग से बचने के लिए ट्रेन से एक कैरेज से दूसरे कैरेज में भाग रहे हैं और खिड़की से कूद रहे हैं। लोगों को लगा कि हैलोवीन का स्टंट है। जब जोकर बने शख्स ने ट्रेन में आग लगाई तो लोगों को लगने लगा कि हैलोवीन का स्टंट है, लेकिन फिर ये शख्स बाकी लोगों की तरफ आने लगा। उसका हाथ में लंबा चाकू था। उसने पर्पल और ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। यह हमले टोक्यो के कोकोयू स्टेशन के पास रात करीब 8 बजे हुआ है। वहीं 600 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनों के लिए दरवाजे खोले। 80% वैक्सीनेशन के बाद सरकार ने राहत दी। विदेशों में फंसे 50,000 से ज्यादा लोग वतन वापस आ रहे हैं। दरअसल 2 साल पहले 20 मार्च 2020 को कोविड का प्रकोप को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने देश की सीमाएं सील कर दी थी। उस दौरान देश के बाहर यात्रा कर रहे ऑस्ट्रेलिया नागरिक विदेशों में फंस गए थे। अब तक नवंबर से ये रोक हटने के बाद विदेशों में फंसे 50,000 अधिक नागरिक लौट रहे हैं। नियमों के तहत ऑस्ट्रेलिया लोग सरकार की इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं जा सकते थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।